तो हमने देखा पैनक्रियाज ट्रायंगुलर ग्लैंड है, इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस हैं। तो इसमें मेनली जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मैंने आपको बताया। अब हम इंसुलिन, हमारा एक मतलब क्वेश्चन आना ही आना है अभी से लेकर के आप जब तक अपनी जो है नीट की तैयारी करेंगे या फिर कभी मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे। डायबिटीज़ बहुत ग्रोइंग डिजीज़ है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए बीइंग डॉक्टर्स। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो पॉलीपेप्टाइड नाम सुन करके आपको दिमाग में आना चाहिए, अगर आपने पहले के वीडियोस मेरे देखे हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आना चाहिए। प्रोटीन्स जैसे एक्ट करते हैं वैसे ही ये एक्ट करेगा। मॉलिक्यूलर वेट 5808, कंपोज्ड ऑफ 2 अमीनो एसिड चेन्स। आप इस चेन को देख सकते हैं। अब जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी चेन शुरू हुई है। 3 चेन है इसमें, विच इज़ ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। ए और बी चेन जो है मतलब ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए चेन जो है ये आपने देखा ये यहाँ से क्लीव हो सकती है, और ये जो है ये जो कर्व्ड लूप है ये जो है ये भी यहाँ से क्लीव हो सकता है। तो ये जो 2 पोर्शन जो क्लीव हो सकते हैं उसके बीच का पोर्शन जो है ये सी चेन है। शुरुआती ए चेन है और फिर बी चेन है। अभी ये जो है इस फॉर्म में ये प्रो इंसुलिन है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी हार्मोन जो है वो पहले प्री प्रो हार्मोन होता है, फिर वो प्रो हार्मोन बनता है। तो इसी तरीके से पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन, तो पहले ये क्या बनाएगा, ये प्री प्रो इंसुलिन बनाएगा, देन ये प्रो इंसुलिन बनाएगा। इस प्रो इंसुलिन के 3 पार्ट्स हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये सी चेन जो है ये अलग हो जाता है टूट करके। ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल में जब ये स्टोर होगा तब ये सी चेन जो है ये अलग हो जाएगी और इंसुलिन की ए और बी चेन जो है ये एक साथ डाइसल्फाइड लिंकेजेस से ज्वाइन हो जाएगी। फिर इसकी सिंथेसिस देखते हैं। तो ये आपने देखा प्रो इंसुलिन क्या होगा, ये राइबोसोम में बनेगा, ये आप जानते हैं। देन इट इज़ क्लीव्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म प्रो इंसुलिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट फिर फर्दर थोड़ा कम हो जाएगा। प्रो इंसुलिन जो कि राइबोसोम में बन रही थी उसका मॉलिक्यूलर वेट 11500 था। देन दिस इज क्लीव्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म प्रो इंसुलिन अगेन with molecular weight 9000, and this contains 3 polypeptide chains which are A, B and C, मैंने बताया आपको। उसके बाद ये प्रो इंसुलिन जो है ये गोल्गी अपरेटस में जा कर के क्या करता है गोल्गी अपरेटस में जा कर के इंसुलिन बना देता है जिसमें ए और बी चेन है, विच इज़ कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस, और सी पेप्टाइड जो है वो अलग हो जाता है। बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। इस फिगर को देख लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रो इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ हुई, आपके राइबोसोम में। न्यूक्लियस में इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। गोल्गी अपरेटस में सेक्रेटरी ग्रैन्यूल असेंबली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी फोल्डिंग और रेडॉक्स एनवायरनमेंट। इंसुलिन ग्रैन्यूल जो है ये मेम्ब्रेन में बना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, पूरी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो इसमें हुई है वो बताएगा। अब इंसुलिन का एक्शन देख लीजिए, मोड ऑफ एक्शन समझ लीजिए, हाउ इंसुलिन विल एक्ट। तो ये डायग्राम देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती है। तो ये 2 अल्फ़ा चेन जो है ये थोड़ा सुपरफिशियली लोकेटेड है। तो इंसुलिन जो है दिस विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर विच इज़ लोकेटेड ऑन द अल्फ़ा चेन। ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, ये बाइंड हुआ है हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर पे। रिसेप्टर में क्या हुआ, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन है।
तो जब ये रिसेप्टर पे बाइंड हुआ है तो इसका फॉस्फोराइलेशन कराएगा, और क्योंकि अल्फ़ा यूनिट जो है ये बीटा सब यूनिट से डाइसल्फाइड लिंकेज से, ये डाइसल्फाइड लिंकेज है, इस डाइसल्फाइड लिंकेज से ये बीटा सेल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इस ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या होगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये समझिए कि रिसेप्टर जो है वो बाइंड तो अल्फ़ा सब यूनिट पे किया है, लेकिन उसने इसको भी एक्टिव किया है, बीटा सेल को। तो जब ये बीटा से सब यूनिट भी एक्टिव हो गई तो यहाँ पे क्या है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम है। टायरोसिन काइनेज एंजाइम को इसने एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स का फॉस्फोराइलेशन हो गया। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स के फॉस्फोराइलेशन के कारण क्या होगा, ये इस अपने एक्शंस कर देगा। तो इंसुलिन के एक्शंस मेनली क्या हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये इसमें देख लीजिए, यहाँ पे फीडबैक लग जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो ये पंप जो है बंद हो जाएगा। इसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है। योर इंसुलिन विल बाइंड टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर का मॉलिक्यूलर वेट 3 लाख है। इसकी 4 सब यूनिट्स हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। दिस विल पेनिट्रेट टू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा ये यहाँ पे, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट किया है। देयर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब इस साइटोप्लाज्म में अल्फ़ा सब यूनिट क्या है, ये थोड़ा बाहर की तरफ है, उसको बाइंड किया, यहाँ ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ। आई टोल्ड यू, ऑटो फॉस्फोराइलेशन के कारण टायरोसिन काइनेज एक्ट हुआ और इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स एक्टिव हो गए, जिनके कारण डिजायरेबल इफेक्ट्स हो गए। नाउ वी विल लुक एट द रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या है, रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में देयर इज डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। रेस्टिंग स्टेट में माने जब आप खाए नहीं हो, फास्ट किया है आपने, फास्टिंग भी कह सकते हो इसको। फास्टिंग में क्या है, आपका ग्लूकोज कम है ब्लड में। जब आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ बना नहीं है, तो ग्लूकोज जो है ब्लड में कम है। तो इसमें क्या है कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज्ड है, एटीपी डिक्रीज्ड है। क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, सेल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, और कैल्शियम चैनल्स बंद हैं, तो इसलिए इंसुलिन का सेक्रीशन नहीं होगा। अब फेड स्टेट में देख लीजिए, फेड स्टेट में क्या होगा, देयर इज मोर ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इस वजह से GLUT4 ये ट्रांसपोर्टर है इंसुलिन का इनटू द मसल। इसके कारण क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगी इंसुलिन, ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगी, TCA साइकिल बढ़ेगी, ATP फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, पोटेशियम चैनल क्लोज रहेगा। पोटेशियम चैनल क्लोज रहेगा तो पोटेशियम सेल के बाहर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिपोलराइजेशन। पोटेशियम बाहर जाता तो क्या होता, हाइपरपोलराइजेशन होता। पोटेशियम नहीं जा रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जिनके कारण एक्सोसाइटोसिस होगी और इंसुलिन सेक्रीशन बढ़ जाएगा। सो आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट इंसुलिन इन दिस टुडेज वीडियो। रेस्ट इसके एक्शंस और इफेक्ट्स हम कल पढ़ेंगे। Till then, goodbye. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.